हेलो दोस्तों, आज से बहुत बड़ी अपडेट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तहत से यह प्रधानमंत्री कोटे से आया है। इसमें 30 वर्ष से कम उम्र वाले 30 ईयर से कम उम्र वाले जो भी राइटिंग में अगर इच्छुक हैं, नायक हैं, और उसी को बढ़ावा देते हुए इन्होंने फॉर्म निकाला है। 30 ईयर से कम वाले जो भी हो, 30 वर्ष से कम एज वाले जो भी युवा अगर इच्छुक हैं, अपनी राइटिंग पे दिखाना चाहते हैं कि हम इतना लिख सकते हैं, उस मैंने एक प्रकार कर सकते हैं कि किसी के ऊपर लिखना है। और किसके ऊपर लिखना है, चलिए वीडियो में हम बताते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पे। इसी खास पेशकश में हम आप लोग को लेके चलते हैं अपने स्क्रीन पे और बताते हैं अगली टॉपिक। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल में यहाँ पे लिख रखा है। खास करके यहाँ पे देखिए, दिखा देते हैं, लिख रखा है यहाँ पे, देखिए पढ़िए। युवा प्रधानमंत्री योजना 2021 मोदी सरकार ने युवाओं के लिए शुरू की एक खास पेशकश। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं कि खास पेशकश क्या है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करके हम यहाँ पे बारी बारी से इसको रीड करते हैं। युवा प्रधानमंत्री योजना 2021 मोदी सरकार ने युवाओं के लिए शुरू की एक खास योजना, हर महीने मिलेंगे 50,000 रुपया। देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट आया है कि इसमें युवाओं को 50,000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना ये क्या है, कौन कौन कर सकता है अप्लाई, क्या है इस योजना की शर्तें जानिए। तो चलिए इसकी शर्तें जान लेते हैं। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है, युवा प्रधानमंत्री योजना 2021 अप्लाई शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों, युवा राइटर्स यहाँ पे दे रखा है, को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना 2021 की शुरुआत की है। यह युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम उम्र, मैंने बता रहा था अभी, 30 वर्ष से कम उम्र के लिए, देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे 30 वर्ष से कम उम्र के लिए यह चीज़ प्रोवाइड किया गया है। लेखक का परामर्श, इसे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा साथ वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखनों को प्रदर्शित किया जा सकेगा। यहाँ पे भारतीय राइटर के बारे में भी दिया गया कि आप इससे आप भारतीय राइटरों में वृद्धि होगी। यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज द युवा प्रधानमंत्री योजना, यहाँ पे क्या चीज़ है यह प्रधानमंत्री योजना, क्या युवा प्रधानमंत्री की क्या चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा है कि युवा भारत 75 परियोजनाओं आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह योजना मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राजनीतिक आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तु पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण से अभिनव और रचनात्मक तरीक़ों से सामने लाने के लिए है। तो मैंने यहीं पे बता रहा था पहले कि यहाँ पे देखिए कि किन के बारे में आप लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो इसमें दिया आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के बारे में उसमें क्या क्या महोत्सव किया जा सकता था या किया जा रहा था उसके बारे में, और दिया है इसमें यहाँ पे विस्मृत नायकों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अज्ञात स्थल या भूले हुए स्थान जो दे रखा है, और राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है और उसके बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। आगे हम आप लोग को बताना चाहेंगे यहाँ पे कि भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग अलग पहलुओं को लिख सकते हैं। यहाँ पे संस्कृति के बारे में भी, अपनी भारतीय संस्कृति के विरासत के बारे में भी लिख सकते हैं।
आगे दे रखा है, इनके लिए कार्यवाही एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय तहत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत संरक्षण के सुव्यवस्था चरणों के तहत इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयारी की गई है पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए अन्य भारत भाषाओं की अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्य उत्सव के आदि में भाग लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहेंगे तो जो भी क्या कह सकते हैं इसको कि भारत भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि कोई चीज़ है अगर वह दूसरे लैंग्वेज में लिखी गई है तो उसको आप अपने भाषाओं में भी अनुवाद करके राइटिंग की हिस्सा बन सकते हैं। आगे दे रखा है कि शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने युवा दिमागों के सशक्तिकरण और एक सीखने वाला इकोसिस्टम बनाने का जोर दिया है, जो युवा पाठकों सीखने वालों को भविष्य की दुनिया में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार कर सकता है। इस संदर्भ में युवा रचनात्मक संसार के भविष्य के नेताओं की नींव रखने में एक लंबा सफर तय करेगा। यहाँ पे ए दे रखा है और आगे दे रखा है। यहाँ पे देखिए, इसके माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक व संरक्षण प्रशिक्षित करेंगे। संरक्षण के तहत पांडुलिपियों का प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर 2021 तक पढ़ा जाएगा। प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इसका जो भी कहा जा सकता है कि इसका जो भी अनाउंसमेंट किया जाएगा वह युवा दिवस पे किया जाएगा और इसमें भाग लेने की जो भी होगा वो 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा, घोषणा जो भी विजेताओं का। और यहाँ पे दे रखा है कि लेखकों को 50,000 रुपये प्रति माह की सम्मिलित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा, इसमें अगर वो आ जाते हैं तो। युवा लेखकों आगामी और बहुमुखी की शुरुआत। युवा लेखकों को भारत सरकार स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री दृष्टिकोण के अनुरूप है। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जोर दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष, जो स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में है वहीं लिखने पे ज़्यादातर यह जोर दिया गया है। तो आप उसी पे राइट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बातें बन सकती है। 2021 की मन की बात और दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं में स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता गाथा के बारे में अपने अपने क्षेत्रों में लिखने का आह्वान किया गया था। उसका कहना था कि भारत की आज़ादी 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता नायकों की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि के रूप में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह विचारशील नेताओं के एक श्रेणी तैयार करेगा जो भविष्य की दिशा तय करेगा। देखिए, तो इसके बारे में यही दिया गया है, आप इसको पढ़ें। और लास्ट में देखिए, यहाँ पे हमने बताना भूल गया कि यहाँ पे ये भी दे रखा है कि आप जिस लैंग्वेज में हैं, भारत के किसी भी स्टेट से आते हैं, उसका जो भी लैंग्वेजिक भाषा है उस भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है। अपने अपने यहाँ पे देखिए, अपने अपने संबंधित क्षेत्रों को लिखने का आह्वान किया गया था। इसमें देखिए ये दे रखा है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बेटर रहेगा क्योंकि हम इंडियन हैं, तो हिंदी में लिखना बहुत बेटर रहेगा। अगर बशर्ते आप जिस स्टेट में हैं वहाँ की लैंग्वेज अगर अच्छी तरह आती है तो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की हम पेशकश में इस न्यूज में यही दिखाना चाहते थे कि आप जल्दी से जल्दी इसे देखें और अप्लाई करने के लिए आप इसके अधिकारी वेबसाइट को हम अपने अगले वीडियो में हम दिखा देंगे, नहीं तो हो सकता है तो इससे के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पे, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।